आफ्टर द बी फार्मेसी अपार्ट फ्रॉम द एम फार्मेसी क्या कर सकते हैं? फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो है आपका, ये फार्मा रिसर्च एनालिस्ट की तरह भी एक इसमें जा सकते हैं स्टूडेंट्स, और पीएमटी जो आपका सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर भी जा सकते हैं। कोई भी बच्चा कोई कोर्स कर रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पैसा। कि मेरी एक सीनियर थी मैम, उन्होंने मेडिकल डिवाइसेस में अपना मास्टर्स किया। वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हैं इंडिया के अंदर भी और एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया भी। चलिए, तो एक बात तो यहाँ पक्की हो गई कि फार्म एमबीए भी एक अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, जिसकी तरफ वो जा सकते हैं। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑन पीडब्ल्यू फार्मा टॉक। माई सेल्फ दीपिका पाठक, वेलकम टू डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा मैम ऑन पीडब्ल्यू फार्मा टॉक। थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की बेसिकली क्वेरी रहती है कि आफ्टर द बी फार्मेसी अपार्ट फ्रॉम द एम फार्मेसी क्या कर सकते हैं। तो आजकल ट्रेंड में स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो है फार्म एमबीए। सो फार्म एमबीए एग्जैक्टली क्या होता है? कई स्टूडेंट्स इसके बारे में जानना भी चाहते हैं कि फार्म एमबीए कौन से कॉलेजेस से कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है और स्कोप क्या है इसका, सैलरी पैकेजेस क्या हैं। तो डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा मैम आज हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एनलाइटन करेंगी कि फार्म एमबीए एग्जैक्टली है क्या। तो मैम थोड़ा सा बताइए इसके बारे में बच्चों को कि फार्म एमबीए क्या होता है। एग्जैक्टली मैम, फार्म एमबीए जो है आपका नॉर्मल जो आपके मैनेजमेंट होते हैं, स्किल्स मार्केटिंग्स होती हैं, उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। इसके अंदर आपको फार्मा से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड भी आपको इसमें जानकारी दी जाएगी और साथ साथ में आपको मैनेजरियल स्किल्स को भी सिखाया जाता है। तो दैट इज़ फार्मा एमबीए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम फार्म एमबीए जैसे कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं आफ्टर दी बी फार्मेसी के बाद, एम फार्मा भी एक ऑप्शन में रहता है और फार्म एमबीए भी है। तो बच्चों के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए। फार्म एमबीए करें तो क्यों करें, क्या उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं या क्या मतलब उनको स्पेसिफिक पॉइंट्स इसमें देखने को मिलते हैं, क्या कुछ खास है फार्म एमबीए में। सो थोड़ा सा इसके बारे में मैम बच्चों को बताइए कि क्यों वो उस तरफ जाए, नॉट द कोर साइंसेज जो हमारे पास हैं मास्टर्स इन फार्मेसी के अंदर। फार्मा जो सेक्टर है आपका, ठीक है, वो अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सेक्टर है और इसमें एक तरीके से हमने एक तड़का लगा दिया मार्केटिंग का। बिल्कुल। तो ये जो फार्मा मार्केटिंग हो गया, तो आप मार्केटिंग जब आप सेक्टर देख रहे हो तो आपका स्कोप इसलिए बढ़ जाता है कि आप फार्मा सेक्टर को तो कवर कर ही रहे हैं, साथ के साथ आप जो फार्मा से अलग सेक्टर्स हैं उनमें भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए फार्मा सेक्टर जो है यहाँ पे बहुत अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है फार्मा सेक्टर का। चलिए, तो एक बात तो यहाँ पक्की हो गई कि फार्म एमबीए भी एक अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, जिसकी तरफ वो जा सकते हैं। तो मैम थोड़ा सा ये बताएंगे कि बच्चों के लिए अब नेक्स्ट क्वेरी ये हो गई कि कहाँ से करें, कौन से कॉलेजेस हैं उनके लिए। तो थोड़ा सा मैम इसके बारे में बताइए कि कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं। कॉलेजेस मैम इनके अगर हम दिल्ली में देखें तो आपका आ जाता है जामिया हमदर्द, फिर आप नाइपर जो है आपका, जो कि आपका नाइपर के मोहाली हो गए या अदर सेक्टर्स के नाइपर के ऑल कॉलेजेस हैं। तो ये हो गए आपके नाइपर के अंदर भी आप देख सकते हैं। जामिया हमदर्द है, डिप्सार है आपका, यहाँ पे भी कंडक्ट करवाते हैं ये। और IIHMR जो आपका जयपुर में कॉलेज है वो भी आपका कंडक्ट करवाता है दिस एग्ज़ाम को। और नारसी मुंजी जो कि आपका मुंबई बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन, आप एक तरीके से यूनिवर्सिटी जो है आपकी मुंबई बेस्ड है और ये भी आपकी फार्मा एमबीए के लिए बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज माने जाते हैं ये। तो हाँ जी, इतने सारे कॉलेजेस हैं जिनमें बच्चे टारगेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जा सकते हैं बच्चे। एग्जैक्टली। तो मैम कैसे जा सकते हैं बच्चे, मतलब बैचलर्स इन फार्मेसी ही हमारे पास एक क्राइटेरिया है या इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम्स वगैरह भी देने पड़ते हैं बच्चों को मास्टर्स इन फार्मेसी और मास्टर्स, जैसे कि मास्टर्स इन फार्मेसी के अंदर देयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो सिमिलरली क्या हमारे पास फार्म एमबीए के एडमिशन के लिए भी एग्ज़ाम कोई क्राइटेरिया है या फिर डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं क्या मैम? मैम इसके अंदर जो है आपका एग्ज़ाम जो है जीपैट, एक तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड देन आप पर्टिकुलर जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद के अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो आप जीपैट भी क्रैक कीजिए। जैसे नाइपर में आप देखेंगे तो नाइपर जो है उसके लिए आपको सबसे पहले जीपैट क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड देन आप नाइपर का सेल्फ जो एग्जामिनेशन होता है उसको क्रैक कीजिए एंड देन फार्मा एमबीए के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से आपका नारसी मुंजी है वो भी अपना सेल्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो आप इस सेल्फ आप एक तरीके से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं आप, और जीपैट पहले क्वालिफाई कीजिए एंड देन कॉलेज के एग्जाम्स दीजिए। तो इस तरीके से आप फार्मा एमबीए के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली दोनों तरीके हैं हमारे पास, जैसे बच्चे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तरीकों से भी होता है। सो बहुत अच्छी बात है ये तो। बच्चे मतलब इन सब कॉलेजेस में अपने को मास्टर्स इन जो आपका फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी है मैम, और साथ में हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू भी है। अच्छे हैं इनके मार्केट। सो मैम यस, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट मैम, कि बच्चों के माइंड में ये भी है, क्योंकि ट्रेंड में है तो सब जानना भी चाहते हैं, बच्चे कर भी रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली जिनको आइडिया भी नहीं है मैम कि फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी कोई एक एरिया होता है, और ऐसे इस तरीके से आप स्कोप को इन्हांस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्कोप के बारे में बताएंगे मैम कि क्या क्या एरियाज़ हैं ऐसे जो आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के बाद कर सकते हैं, किन किन एरियाज़ में जा सकते हैं? मैम फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो है आपका, ये फार्मा रिसर्च एनालिस्ट की तरह भी एक इसमें जा सकते हैं स्टूडेंट्स, और पीएमटी जो आपका सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर भी जा सकते हैं, जो कि आपका मार्केट रिसर्च बेस्ड हो गया। आपका ये मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं इनमें भी एक्सप्लोर करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, मेडिकल डिवाइसेस की एक मैं बताती हूँ आपको स्टोरी की। मेरी एक सीनियर थी मैम, उन्होंने मेडिकल डिवाइसेस में अपना मास्टर्स किया, एंड देन मतलब जो फार्मा मार्केटिंग है इसमें उन्होंने किया, एंड देन वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हैं इंडिया के अंदर भी, और एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी एक्सप्लोर किया है उन्होंने। और मैंने इनके काफ़ी सारे, जब मेरी बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि आईआईटीज़ के अंदर भी उन्होंने अपना सेटअप वगैरह वहाँ पे, और एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी उन्होंने फार्मा मार्केटिंग जो है उसको डिवाइसेस के फॉर्म में, जो हम मेडिकल डिवाइस की बात कर रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस के फॉर्म में उन्होंने आईआईटी जो आपका मुंबई था वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था डिवाइसेस को अपने। तो एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। और आपका आईपीसी जो सेक्टर है, जो कि आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, इसमें भी गवर्नमेंट भी जो है ये वैकेंसीज आपकी निकालती है। स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि जो आपका आईपीसी है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इनके अंदर मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। मटेरियो विजिलेंस की दिख जाएगी, मेडिकल डिवाइसेस की आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी यहाँ पे। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है रिलेटेड टू दिस सेक्टर। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है कि इस भी सेक्टर में वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैम स्किल्स की अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो स्टूडेंट्स को आपका पिवॉट, एक आपका एक्सेल स्किल्स होती हैं, उनको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा पहले बेसिकली अपने स्किल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा बच्चों को। एग्जैक्टली, तो स्किल्स को आपको एनहांस करना पड़ेगा। और वी लुकअप आपका एक्सेल जो है, इसे भी आप एग्जैक्टली थोड़ा सा इस फील्ड में भी थोड़ा सा आपको अगर एक्सेल करना है तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स को अवेयरनेस थोड़ी कम होती है, और अगर अवेयरनेस आपको मिल रही है तो आप इस फील्ड की तरफ अगर ध्यान देंगे तो ये बहुत ही अच्छा और आपका ग्रोइंग फील्ड आप बोल सकते हैं, ग्रोइंग फील्ड की तरह है ये। तो क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। मतलब मैम ने इतने अच्छे से बताया कि प्राइवेट सेक्टर भी है हमारे पास, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। अगर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो काफ़ी सारे एरियाज़ को कैटर कर सकते हैं इसमें। तो मैम जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, कोई भी बच्चा कोई कोर्स कर रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पैसा। मनी, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा मैम बताइएगा कि क्या पैकेजेस कैसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? मैम पैकेजेस जो आप बात कर रही हैं, ये पैकेजेस एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही वाली चीज़ है बिल्कुल। कि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स बीफार्म करके जाते हैं मार्केटिंग सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को पैकेज के मामले में मार्केटिंग सेक्टर हमेशा से आगे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फार्मा मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा पैकेज देखने को मिल जाएगा। और जब आप जितना ज़्यादा फील्ड में एक्सप्लोर करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है जैसे, आपकी कितनी अच्छी स्किल्स हैं और आप किस तरीके से इम्प्रेस कर पा रहे हैं चीज़ों को और एनहांस आप कर पा रहे हो अपनी एबिलिटी को, तो इस तरीके से आपका पैकेज तो बढ़ना कंफर्म है कि पैकेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फार्मा सेक्टर कोई छोटा सेक्टर नहीं है, ये सेक्टर बहुत ही वास्ट सेक्टर है और इसमें पैसे की कमी नहीं है। मैं कई बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखती हूँ या सेशंस में हम चैट बॉक्स अगर इनके देखें तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि फार्मा कुछ है ही नहीं फार्मा सेक्टर में। बेसिकली मैम बच्चों को ये ना अभी इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली मैम, हमारी इकोनॉमी, हमारा फर्ज हो जाता है मैम
तब कि हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस करें, थोड़ा बच्चों को बताएं कि ये सब चीज़ें हैं जिनके थ्रू वो अपने स्किल्स को भी इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स को इन्हांस करके इन सब एरियाज़ में आगे बढ़ें। इकॉनमी हमारी ये आप देख रहे हो कि कितना अच्छा, मतलब इकॉनमी बढ़ा रही है ये सेक्टर आपका, फार्मा सेक्टर, और एक्सप्लोर करते जा रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि इस सेक्टर के अंदर भी एक बार देखें, अवेयर हों इस सेक्टर के अंदर, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैम ये। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये फार्म एमबीए आपसे भी सुन के, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसे सुनकर भी मुझे भी लग रहा है फार्म एमबीए मैंने ही कर ली थी, तो फार्म एमबीए इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स। जैसा कि मैम ने बताया, सुप्रिया मैम ने, फार्म एमबीए इसके अंदर आपको जो आपकी मास्टर्स इन फार्मेसी के अलावा जो आपके पास ऑप्शन बच जाता है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, इसमें आपको इतनी अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है और स्कोप्स मैम ने आपको जो बताए, बहुत सारे स्कोप्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। आई होप आप लोगों को ये हेल्प करेगा ये जो सेशन है, और आप फार्म एमबीए को थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करेंगे, एडमिशन्स के लिए आप प्रोसेस करेंगे, जो भी जहाँ पर भी, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर डिफरेंट आपके एरियाज़ हैं, जैसे आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी है, मैम ने अभी बताया, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी होता है मैम, और हमारे पास एज लिमिट का भी मैम ऐसा अच्छा मैम, फैक्टर कॉम्पिटिटिव नहीं है। एग्जाम्स भी हैं यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू भी होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू भी इन कॉलेजेस को कैटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस सेशन से हेल्प हुई होगी। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कोई नया टॉपिक ज़रूर लेकर आएंगे जो बच्चों को हेल्प करेगा। सो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड विश यू ऑल द वेरी विश यू ऑल द बेस्ट।